स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन। बेटा आज हम जो क्वेश्चन करेंगे सभी पुट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक्स की जगह बेटा कोई एक फंक्शन पुट करेंगे, उसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन हमें बताते हैं कि क्वेश्चन में क्या पुट होगा। हम कह सकते हैं क्वेश्चन ही बताता है क्वेश्चन की कहानी। ये देखिए यहाँ लिखा है बेटा 1+x²। 1+x² है क्वेश्चन में, तो x = tan थीटा पुट करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आप भूल जाते हो तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन ही बताता है क्वेश्चन की कहानी। देखिए यहाँ tan इनवर्स x है, यहाँ से भी पता चल जाता है कि हमें x की जगह क्या पुट करना है। क्या पुट करोगे बेटा? tan थीटा, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं। x = tan थीटा पुट करा। जिसे हम पुट करते हैं उसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और क्या लिखते हैं बेटा? dx। tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, ठीक है। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, और क्या आएगा? d थीटा। अब हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर देते हैं। x की जगह लिखा बेटा यहां से tan थीटा, ये tan इनवर्स x, इस x की जगह लिखा बेटा tan थीटा, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखोगे? ये लिख दो sec² थीटा d थीटा, ठीक। और अपॉन में 1 प्लस इस x की जगह लिखा बेटा tan थीटा, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, और पावर क्या है बेटा? 3/, ठीक। अब ध्यान देना, ये बेटा इंटीग्रेशन tan थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स tan थीटा को बेटा आप लिख सकते हो थीटा, तो ये थीटा लिख दिया। और ये बेटा sec² थीटा d थीटा। 1 + tan² थीटा को बेटा आप लिख सकते हो sec² थीटा। ये आइडेंटिटी है, लिख देते हैं sec² थीटा, और पावर कितनी है? 3/, ठीक है। 2 पावर से 2 पावर कैंसल, sec की पावर कितनी बच गई? अब बची 3, ठीक है। ऊपर 2 पावर है, ये 2 कैंसल हो गई। अब नीचे sec की पावर कितनी बची? अब नीचे sec की पावर क्या बची बेटा? 1, लिख लेते हैं। ये थीटा, ये बेटा tan थीटा, और नीचे बचा बच्चों sec थीटा, और ये d थीटा, ठीक है। ये थीटा, tan थीटा को बेटा आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। d थीटा की जगह d थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा बेटा? ये बचा थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। अब ये जो फंक्शन बचा है बेटा, ये कैसा फंक्शन है? 2 फंक्शन है बेटा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किससे होगा? u इंटू v के फॉर्मूले से। एक फंक्शन को u और दूसरे को v मान के हम इंटीग्रेट करेंगे, इसे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बेटा u आप थीटा को और v बेटा साइन थीटा को मानिए। फॉर्मूला क्या कहता है? u लिखो, u का मतलब बेटा थीटा लिखो, इंटीग्रेशन कर दो v का, v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस साइन लगाओ, ये माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया। फिर डिफरेंशिएशन करिए u का, तो बेटा u का डिफरेंशिएशन
मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करो v का, तो ये इंटीग्रेशन v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और बाहर क्या है d थीटा। हमने क्या करा, हमने बेटा इस फॉर्मूले में सिर्फ u और v की वैल्यू पुट करी। अब हम सॉल्व कर देते हैं। ये बेटा थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये बेटा डी थीटा, ठीक है। अगली स्टेप में ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट कर गया। अब बेटा ये क्या बचा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस, इसे आप लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। और ये माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन थीटा, और प्लस क्या लगाओगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ जो सॉल्यूशन आया इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। यदि आपको याद हो तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बेटा हमने x इक्वल टू tan थीटा पुट करा था, ये हमारी मदद करेगा यहाँ थीटा की वैल्यू बताने में, ठीक है। सबसे पहले हमें थीटा पता करना है, तो थीटा कैसे पता करोगे, दोनों तरफ बेटा tan इनवर्स ले लो, यहां भी ले लो, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स x, इसे आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स x, tan थीटा को बेटा थीटा लिख सकते हो। हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस थीटा की जगह बेटा tan इनवर्स x, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए ध्यान दो cos थीटा और sin थीटा चाहिए। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा एक राइट एंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना x इक्वल टू क्या है बेटा, x इक्वल टू है आपके पास tan थीटा। अब आप जानते हो tan थीटा क्या होता है बेटा, वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इक्वल टू में क्या है x अपॉन 1। परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा x, तो x लिख दो परपेंडिकुलर की जगह, बेस क्या हुआ बेटा 1, तो बेस की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेटा हाइपोटेनियस कर्ण पता होना चाहिए। तो क्या कर दें पाइथागोरस लगा दूं, क्या होता है बेटा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस है। बस इसकी मदद ले लेते हैं, परपेंडिकुलर की जगह बेटा x लिखा तो x स्क्वायर हो गया, बेस की जगह बेटा 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर हो गया। हमें बेटा h चाहिए, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, हमें h मिल गया, तो बेटा h क्या बन गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वैल्यू डालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, तो बेटा कॉस थीटा आपको पता है b अपॉन h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, बेस है 1, और हाइपोटेनियस आपने निकाली अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख देते हैं कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस साइन है प्लस लगाया, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बेटा x, तो यहाँ x लिख दो, तो साइन थीटा क्या मिला x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या लगाओगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें इंटीग्रेट पुट करके करना होगा। आखिर क्या पुट करें? तो बेटा क्वेश्चन ही बता रहा है क्वेश्चन की कहानी। देखिए यहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स मिला, पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स मिला, तो आपने x इक्वल टू tan थीटा पुट करा, लेकिन यहाँ बेटा आपको साइन इनवर्स x मिल रहा है। क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन की कहानी। क्या पुट करोगे? x इक्वल टू साइन थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे। जिसे हम पुट करते हैं उसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 और क्या आएगा dx इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा, और क्या आता है बेटा d थीटा। ठीक है, रख देते हैं यहाँ x की जगह बेटा रखोगे साइन थीटा, ये आपका साइन इनवर्स, इस x की जगह रखा साइन थीटा। ठीक है, और इस dx की जगह क्या रखोगे बेटा, यहां से cos थीटा और d थीटा अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस इस x की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, हमने बेटा जहां x दिखा वहां साइन थीटा रख दिया और dx की जगह cos थीटा d थीटा रखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा साइन थीटा, साइन इनवर्स x साइन थीटा, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। लिख दिया। ये बेटा cos थीटा d थीटा, ये अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है बेटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचा बेटा, आपके पास बचा थीटा, ये साइन थीटा, ये cos थीटा d थीटा, और नीचे क्या बचा बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, अब बचा नीचे cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या बचा बेटा, थीटा साइन थीटा d थीटा। अब बेटा हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से। बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बेटा u आप थीटा को और v बेटा साइन थीटा को मानिए। फॉर्मूला क्या कहता है, u लिखो, u का मतलब बेटा थीटा लिखो, इंटीग्रेशन कर दो v का, v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस साइन लगाओ, ये माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, फिर डिफरेंशिएशन करिए u का, तो बेटा u का डिफरेंशिएशन मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करो v का, तो ये इंटीग्रेशन v मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और बाहर क्या है d थीटा। हमने क्या करा, हमने बेटा इस फॉर्मूले में सिर्फ u और v की वैल्यू पुट करी। अब हम सॉल्व कर देते हैं। ये बेटा थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये बेटा डी थीटा। ठीक है, अगली स्टेप में ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट हो गया। अब बेटा ये क्या बचा
माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस इसे आप लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। और ये माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और प्लस क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बच्चों इंटीग्रेशन हो चुका, अब क्या करेंगे, थीटा की बेटा वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमने बेटा इस क्वेश्चन में यदि आपको याद हो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करा था, ठीक है। हमें सबसे पहले थीटा का पता करना है, हमें सबसे पहले थीटा चाहिए। क्या करें, दोनों तरफ बेटा साइन इनवर्स कर देते हैं, ये मैंने कर दिया, ये क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स, और इसे आप लिख सकते हो थीटा। कैसे, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, ठीक है। तो बेटा थीटा की वैल्यू यहां रख दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब बेटा हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, साइन थीटा तो आपके पास है एक्स, वो तो हम रख देंगे, कॉस थीटा और पता करना है। इसके लिए बेटा हम एक राइट एंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, इसमें क्यू एंगल को 90 से बता देते हैं और आर एंगल को थीटा से, ठीक है। हमारे पास क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है। अब बेटा ये x, साइन थीटा को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, परपेंडिकुलर क्या हो गया x, यहां लिख दो, हाइपोटेनियस क्या हो गया बेटा 1, तो यहां लिख दो। अब हमें cos थीटा के लिए बेस चाहिए, आधार चाहिए, क्या करें, पाइथागोरस लगा देते हैं। आप जानते हो क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, लगा दिया। हाइपोटेनियस की जगह बेटा 1 रख दो, परपेंडिकुलर की जगह x रख दो, हमें बेस चाहिए, b की जगह p ही लिख दो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर गया माइनस का हो गया, ये बी स्क्वायर, ठीक है। हमें बी चाहिए, बेस चाहिए, आधार चाहिए, क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर बेटा रूट लग गया, बेस आ गया। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो बेटा आप जानते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वह होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा 1, ठीक है। हमें कॉस थीटा भी मिल गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, कॉस थीटा की जगह बेटा क्या डालोगे, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1, ये प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा की जगह क्या लिख ले बेटा यहां से x, और प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट,